है और कुरान में है भी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वह रहमतुल लिल आलमीन है। ऐसा है कि नहीं है? माज़ भाई? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, अगर वमा वो रहमतल अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो जो तमाम जहान के लिए रहमत है, उसकी पहुँच जो है वो तमाम जहान तक होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होना चाहिए और ज़रूरी है सर। तो कैन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट और ट्रैवल टू एनी अदर गैलेक्सी? नहीं, गया तो नहीं है सर। अगर वो नहीं कर सकते तो वो रहमत कैसे हो गए तमाम आलमीन के लिए? लॉजिकल हाँ, सवाल कॉन्ट्रडिक्शन है। ये सवाल लॉजिकल है सर, कॉन्ट्रडिक्शन है। ये सिर्फ सवाल नहीं सवाल है। है, ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। भाई खुदा एक बंदे को कह रहा है कि ये तमाम जहान के लिए रहमत है। आप उसको कह रहे हो कि हाँ जी, हमने रहमत तो मान लिया, पर हम ये मानेंगे कि ये इस प्लैनेट ऑफ अर्थ से बाहर जा ही नहीं सकता। अगर जा नहीं सकता, वो सबके लिए रहमत कैसे हो जाएगा फिर वो? क्योंकि वो रहमत बिल्कुल। है। खुदा ये नहीं कह रहा कि मैं रहमत हूँ सबके लिए। खुदा तो है ही है, पर खुदा वहाँ पे कह रहा है कि ए नबी तू रहमत है। ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि क्या सिर्फ़ ये ज़िंदगी इस प्लैनेट अर्थ पे ही है कि कहीं और पे भी ज़िंदगियाँ मौजूद हैं? अ, मैंने एक किताब पढ़ा था इसमें जो है वो यही एक फ़लसफ़े का किताब था। इसमें मिल गया था कि आलम सिर्फ़ ये नहीं है, बहुत सारे ऐसे आलम मौजूद हैं, जो कि वहाँ पर भी ज़िंदगियाँ है सर। सही है, ठीक है। हमारे पास ये अहादीस मौजूद हैं कि दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी ज़िंदगियाँ मौजूद हैं। लेकिन हम या ये हदीस में मैंने नहीं देखा है सर। ये एक नहीं, छोटी-सी रिसाला है। मैंने देखा मज़ आपके यहाँ हाँ, है, आपके हाँ, यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। हाँ। लेकिन अब अभी जब मैं आपकी किताबों को जो है वो स्टडी नहीं करता, तो मैं इस इल्म से बिल्कुल जो है वो एक साइड पर महरूम ये होके चीज़ें रह ये गया चीज़ हूँ। हाँ, हाँ। नहीं, मैं आपके ऊपर ये नहीं कह रहा कि आपको ये क्यों नहीं पता। मैं सिर्फ़ आपको लॉजिकल कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है? तो हमारे पास ये अहादीस मौजूद हैं कि भाई दूसरी प्लैनेट्स पर भी ज़िंदगी मौजूद है। तो अगर दूसरे प्लैनेट्स पर भी ज़िंदगियाँ मौजूद हैं, क्वेश्चन उनकी हिदायत हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल, इनकी भी जो है वो गाइडेंस ज़रूरी होगी। अगर है ज़िंदगी और अक्ल ही है, शऊर ही है तो उनकी हुई होगी। तो वो गाइडेंस बिल्कुल। किसने की होगी? रसूल खुदा ने की होगी या किसी और ने? अ, इसका मैं कुछ भी नहीं बता सकता सर। हाँ, आप नहीं कह सकते, ये हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि खुदा ने जिसको रहमत बनाया है ना, रहमत का मतलब क्या है? ये नबी तुमको पैसे लाके देगा? तुम्हारे नाउज़ुबिल्लाह घर के आके काम करेगा? नहीं, सबसे बड़ी रहमत है हिदायत देना। तो बिल्कुल। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, चाहे मल्टीवर्सेस हों, जहाँ पर भी कोई भी अक़ली बीइंग है, जिस पे शरीयत का इतलाक़ होता है, रसूल खुदा की ड्यूटी है कि वो जाएँगे और उनको हिदायत देंगे। इसीलिए हमारे पास रसूल खुदा से अहादीस मौजूद हैं कि दूसरे जगहों पर रसूल खुदा ने जाके हिदायत का काम किया है। अच्छा। अब जी, हमारे पास हदीसें मौजूद हैं, वाज़े तौर पे। अच्छा, ये इफ्तिख़ार किसी और नबी का नहीं है। जितने भी हुँ, अंबिया जो मौजूद हैं, वो सिर्फ़ इस प्लैनेट ऑफ अर्थ के लिए हैं। रसूल अच्छा। खुदा ने तमाम यूनिवर्स के अंदर जहाँ-जहाँ अक़ली मख़लूक़ात मौजूद हैं, उन सब की हिदायत की है। इसीलिए परवरदिगार कह रहा है रहमतल लिल आलमीन। अब हम हाँ, क्या कर सकते हैं? लिल आलम नहीं कहा है, लिल आलम जमा जी, लेके आए हैं। हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे अब मैं क्योंकि मुख़ातिब सिर्फ़ मुसलमानों से हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं यार ये तो शियों की अहादीस है, हम सुन्नी इसको नहीं मानते। आप ना मानो, व्हाट इफ आज से 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद अगर साइंस साबित कर दे कि कहीं और ज़िंदगी मौजूद है और वहाँ पर हुँ, अगर खुदा का पैगाम पहुँचा है, फिर आप क्या करोगे? सर बिल्कुल। अकली तौर पे सोचना शुरू करें। देखो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आता है। जब साइंस किसी चीज़ को साबित कर देती है, पहले से हमारे पास उसकी रिवायत मौजूद है। हम क्या करते हैं, हम तंग नज़र होने की वजह से हम छोड़ देते हैं उन सारी चीज़ों को।